नमस्कार। देखो, हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। पहला भाग सुनाई दिया, मैं अपनी ज़िंदगी का दूसरे भाग सुनाने जा रहा हूँ। जिस तरीके से मतलब यहाँ पर आ गया था, दूध की सप्लाई चल रही थी, बहुत बार सरकार को अपना काम बांध दिया, मैं वापस भी आ गया गांव से। उसके बाद में ऐसे बढ़ाता चले गया, बढ़ाता ही चला गया, बढ़ाता ही चला गया। काफ़ी दूध हो गया, फिर पनीर का काम भी करने दिया लग गया उसमें। फिर मैंने एक यहाँ पर मतलब उसमें यहाँ पर विधवा कॉलोनी, इसमें डेयरी खरीद दी थी मतलब उसमें। तो साइकिल की सप्लाई से मैं मतलब इस तरीके से, फिर मैंने एक लड़का उसमें था, ये उत्तर प्रदेश या गोंडा साइड का था, उसका नाम था, उसका एक नौकर रखा था। तो मैं उसको वो सैलरी देता था। तो उसमें मतलब मैं गांव गया, फिर उसमें मैंने जो बीवी शादी हो गई थी, तो मतलब इसमें एक लड़की की जो पहली शेरू ना, उसका जन्म गांव का ही था, इसको मैं लेके आया था। तो सबसे पहले मैं गांव से एक स्टोव और एक गुदड़ी होती है गांव में, गुदड़ी बिछाने वाली, और एक स्टोव, बस ये दो तीन चीज़ लेकर आया था। 450 रुपया ये मुकेश के यहाँ पर मैंने किराए पर लिए थे। एक हमारा गांव का सरदार था, उसके पड़ोस में उसका मकान था, तो उसमें मैंने किराए पे लिया। तो उसमें काम तो मेरा चला ही गया। उसके बाद फिर बढ़ाता गया, उसमें मैंने सिलेंडर भी लिया बाद में। मतलब उस तरीके से मतलब वो दही भी जमाता था, एक ही सिलेंडर से दूध भी गर्म करके ले जाता था। तो गांव में मतलब इतना मेरा काम बढ़ने लगा। और जो गांव से ये बड़ा भाई था, वो इतना ढेर था, ये रुकता ही नहीं था। मतलब उसने इतना कोशिश कर, 5-10 दिन में, नहीं मेरा बीमा हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि ये शुरू से ही मतलब एक काम चोर भी था, हर तरीके झूठा भी था, निकम्मा भी था, हर तरीके से बेईमान भी था। वो रुकता ही नहीं था, मैं उसको रोकता भी नहीं था ज़्यादा। मैं, तू जा यार, तेरा बस का नहीं है, मतलब तू कर ही नहीं सकता। तो वह जाता था, मैं अपना काम ऐसे ही बढ़ाता रहा। फिर मतलब उस तरीके से फिर मैंने टैंकर बनवा लिया। पनीर को टैंकर बनवाने के बाद में फिर जिस तरीके से मैंने इतनी मेहनत करी, मतलब उसमें मतलब एक ग्राहकों पे, मतलब उसी मतलब कमाई में से बढ़ता गया। टैंकर बनवाया, गाड़ी अलवर से हमने मतलब गाड़ी निकलवाई थी, टाटा 4 7। उसी में पहले वो प्लास्टिक की टंकी रखी थी, मतलब अमरूका से लेकर हमारा ग्राम पंचायत केथवारा और अमरूका वो पास में ही है, वहाँ से लेके हरियाणा तेरा शेखपुर, नरियाली, नरियाला, जितने भी सारे गांवों से दूध प्लास्टिक की टंकी में 60-70 कैन दूध उसी में लाता था। तो इस भाई को मैंने मतलब उसकी जिम्मेदारी दी थी। तो उसमें भी ये मतलब उसमें मतलब सही ढंग से काम नहीं करता था, तो कभी दूध को फाड़ देता था, कभी कुछ करता था, पता नहीं क्या करता था। एक फूफा था, टेस्टर था, वे भी मतलब बेईमान था। वो मतलब मेरा वो रिफाइंड मिलवा देता था दूध में, वो पानी पानी मिला के दे देता था। और यहाँ ला के जब उसमें मेरी सप्लाई अच्छी वाली चल रही, तो उसके बाद में मतलब वो मेरा काम मतलब इतना हुआ। वो जब रिफाइंड जैसे मतलब वह रिफाइंड मतलब जैसे देता था, तो वह दूध में मतलब दही नहीं जमती थी, तो ग्राहक मतलब उसमें एक 10 दिन की पेमेंट 15 दिन में मतलब देते थे पेमेंट। मतलब एक ग्राहक पास 70,000, 80,000, 1 लाख के करीब हो गया। मतलब 30 लाख, 40 लाख मार्केट में रुक गए। तो इस तरीके से इन्होंने मेरे साथ वह करा, तो वह आखिरकार वहाँ से दूध बंद करना पड़ा। फिर वही पोजीशन आ गई। और जब उससे छोटा, मेरे से छोटा जो आज़ाद है, फिर उसे वह भी मैंने बुला लिया था साइकिल की सप्लाई से। जब इससे आज़ाद तो बिल्कुल ही बाद में बुलाया था, बहुत बाद में। तो उसमें मतलब जब वो फिर दोबारा वो फेल हो गया, उसमें मैंने मकान लिया था एक, जो पहले ही अपनी वाली कमाई में से, ये जो पहले जो नंबर 8448 है, जो जिसमें ये बदतमीज औरत रहती है, जो दूसरी करी, जो बेढंगी कही की बेशरम औरत वह रहती है, अब वह रहती है उसमें। तो ये मैंने पहले लिया था। उसके बाद में मतलब उसमें मेरा पिताजी मतलब उसमें जब बुलाया था, रजिस्ट्री कराई थी, उसकी पावर ट्यूनी होती है जो भी है उसमें। तो मैंने मतलब इस तरीके से फिर मतलब परेशानी हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद में फिर दोबारा वही हालात हो गई। मतलब जब मैं 30-40 लाख रुपए रुक गए, कुछ ठेकेदारों के पास पैसे रुक गए, बाबा के पास आते थे कैसे से, मतलब पैसा नहीं दे रहा। मतलब फिर बाबा मेरे पास लेकर आता था, बेटा इनका पैसा दो। मैंने कि भाई मेरा दूध ऐसे तुमने रिफाइंड दिया है, मतलब बिल्कुल फेल हो गए। सारे ग्राहक हो गए, किसी पे 60,000, किसी पे 70,000, 1 लाख, मेरे सारे पैसे मार दिए तुम्हारी कमियों की वजह से। इसे वो भाई है ढेर जो मतलब उसमें उसकी कमी की वजह से हुआ। एक वो मतलब जो फूफा, उसने बदतमीज मतलब उसमें वो मतलब जो टेस्टिंग था, उसने सारा उसको देखना था। तो यहाँ पर मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब वो तो दूध मतलब जमने, दही जमती नहीं थी, तो ग्राहक बंद होने ही थे। किसी पे 10 कैन जाते थे, 15 कैन मेरा 1 लाख, 1.5 1.5 लाख रुपए एक ग्राहक पे रुके हुए। मतलब उसमें तो वो मेरे सारे पैसे रुक गए। मैं टाइम आने पर दूंगा तुम्हारे लिए,
तो उनका पैसा जब उसके बाद में मतलब इतनी परेशानी आ गई, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा परेशानी हो गई जैसे गाँव से आया। और वह जो छोटी वो साइकिल की सप्लाई थी, वो मैंने छोटे भाई आज़ाद जो आया था, अब तुम ये संभालो, जो खर्चा पानी तो चलता रहेगा। ये जो निकम्मी पहली औरत है मतलब उसमें जो ये मतलब एक तो वह रहती थी और एक इसकी शादी हो गई थी, आज़ाद की भी शादी कर ली थी लाड़ी सी, तो इसकी ये अपने बच्चों को ऊपर थर्ड फ्लोर में रखता था, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में रखता था। तो उसको साइकिल की सप्लाई दे के मैंने कि खर्चा पानी तुम निकालो, मैं तो मतलब यहाँ मैं क्या करूँ, मैं देखता हूँ कुछ। फिर मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाने के बाद में वहाँ भी काम नहीं चला, मैं काफ़ी देखा, मैं 15-20 दिन वापस आ गया। तो मैं ऐसे ही मतलब दिमाग करता रहा। तो वो जैसे फालतू वो मिलाते थे, तो मैंने जो मतलब उसमें मक्खन था, कुछ क्रीम लगा के, कुछ वो मैं अंश वनस्पति का डाल के मैंने अपने दिमाग से मतलब 1 महीना के अंदर मतलब वो मक्खन तैयार कर दिया। तो वो मक्खन इतना बढ़िया बना, एक नंबर एक जैसा ही था। मतलब उसमें हम मतलब उसमें कुछ परसेंट ऐसे डाल देते, तो उसमें हम मतलब आर भी पास हो जाती थी, ब्याज भी। मक्खन ऐसे चला हुआ मतलब उसमें उस टाइम हमने 120 रुपये मतलब करा, वो मतलब उसमें एक नंबर पे जाता था। तो वह मतलब इतना मक्खन चला हुआ, इतना चला हुआ, हमारे लिए 20-30 रुपये किलो ओनली पड़ता था, एक 100-100 रुपये किलो पर किलो पे बचत होती। तो वह पूरी दिल्ली में ही मेरा माल जाता था, मक्खन कमरू मक्खन वाला इतना फेमस हो गया था। तो थोड़ा हम कह के देते थे, उसमें थोड़ा वनस्पति डालते थे और उससे मतलब थोड़ी क्रीम डाल के, एक नंबर का भी फेल होता था उस मक्खन का, पूरी 70-80% फैट होती थी, तो कोई शिकायत नहीं आती थी। मतलब तो सारा इतना चला, मेरा 5-5, 10-10 हज़ार किलो रोजाना मक्खन गया। उसके बाद में इतना पैसा कमाए हुए, पैसा सारा मैंने वो दे दिए जो दूध वाले वो बदतमीज ठेकेदारों ने जो दिया था। उसके बाद में फिर ये मैंने एक मकान लिया बड़े उसमें, मतलब फिर ये भाई ये सारे मैंने बुला लिए, एक साथ कर दिया इनको, साथ में मतलब अलग अलग सप्लाई पे भेजता था। तो ये मतलब उसमें फिर ऐसे ही मतलब एक पंजाबी था, तो मैं कोई खाता पीता नहीं था, तो वह मेरे पास आया, वह काफ़ी दिन में आया। तो जब उसको हम दूध भी देते थे, उन्होंने बोला बेटा आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो, आप मिलने भी नहीं है। मैंने कहा अंकल जी मुझे तो पता भी नहीं, टाइम नहीं मिलता। तो वह झट मुझे अपने साथ ले गया। तो उसमें जो पंजाबी था वो अपने साथ में ले गया। तो उसने मतलब क्या काम करा, वह उसका एक लड़का उसमें नौकरी भी करता था जो। तो उसने बोला इसका एक मतलब वह भी रहती थी, लड़की भी रहती थी। उन्होंने बोला बेटा ये मतलब उसमें ये ले आओ, जो जो हमारा लड़का काम वर्क करता, उसकी वो ब्रांडी रखी रमती अकवे लेके आओ तुम मतलब उसमें। तो वह मेरे लिए भी डालने लगा। वह तो पीता ही था, क्योंकि वह मुझे हिला रहा था मतलब उसमें, ताकि मतलब ये मेरे साथ आए, मेरा खर्चा पानी निकल जाता है। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, मैं तो विश्वास करता था ठीक है। मैंने कहा अंकल जी मैं नहीं पीता, मैं तो बीड़ी तक नहीं पीता, हमारे धर्म में से भी नहीं पीता। उस दिन तो आ गया, फिर दूसरे दिन फिर चला गया, सीलो गाड़ी में मेरे साथ बैठ के चला, वो ठेके पे ले गया। तो उन्होंने 2-3 मुर्गे चिकन बनवाए, एक आध दो अफगानी मतलब 1000-1200 वाली बोतल, 2,500-3,000 का सामान खरीद लिया। फिर मेरे से बोलने लगा बेटा मतलब मैं तो पर्स भी भूल गया। मैंने कहा अंकल जी मैं दे दूंगा पैसा, मेरे पास 50,000 लाख रुपए तो हमेशा ही रहते थे, रोजाना मतलब लाख लाख 1.5-1.5 लाख रुपए पर रोज कमाना, पूरी दिल्ली में माल जाता था। इतनी स्पीड थी मेरे काम करने की, मतलब कोई गली गली में ऐसी जगह नहीं था जहाँ मैंने घी मक्खन क्रीम नहीं दिया। इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए मतलब उसमें। उसके बाद में फिर वो जब वो मतलब मैंने उस पैसे दे दिए, फिर वो अपने घर गए। उसने बोला बेटा देखो भैया वो लाया, तुम भी खाओ ये भी खाओ। उसके बाद में उसने मेरे लिए सोडा उसमें मतलब थोड़े वो किया, बेटा लेके देखो। तो उसने जब मैं ज़्यादा वो करा, तो मैंने एक उसमें पैक मार के देखा, तो मैं मतलब उसमें पेप्सी भी डाली, तो एक पैक मैं पी गया। तो मुझे एक पैक पी, दो पैक पी, उसमें मैं धीरे धीरे मतलब मुझे अच्छी चीज़ लग गई, खाना भी अच्छे लगने लग गया, सारी चीज़ अच्छे लगने लगी। तो यहाँ तक कि जो मतलब उससे कोई मिलने वाला था, उसके जो भी है मतलब उनसे भी मैं प्यार में मतलब हो गया। तो उस लड़की से भी मैं इतना प्यार हो गया था, मतलब उसमें भी मेरे बगैर रहती नहीं थी, मैं उसके बगैर। यहाँ तक देन उधर पल्ली साइड ले, जब मैं कुछ काम करूँ, जब बताया करे, जब मैं स्पीच वगैरह बनूँ। हाँ। तो उसमें मतलब मैं उसने भी अपने प्यार में झांक लिया, मतलब वो मतलब क्योंकि वो पैसा लूटना चाहता था ना इधर मतलब उसमें। तो ये मतलब सारी कहानी इस तरीके से चलती रही, इस तरीके से मतलब या हाँ सच में पहले तो इसकी थी मतलब कहानी। जब ये तो बाद की कहानी आएगी। तो मतलब जैसे मतलब ये ले आया काम काफ़ी बढ़िया। तो उसके बाद में जब इसके जो भाई की मतलब ये तो जब थी, जब मैं साइकिल से ही सप्लाई करते थे, इसकी भाई की शादी थी। तो इसको जो बड़ी वाली को मैं शादी में गया, वहाँ पर शादी में जैसे जाते हैं सब, तो गांव में जो ससुराल है मतलब उन्होंने मतलब उसमें जब शादी करके आया, मैंने कहा मेरा काम ख़राब होगा, हमें जाने दो, इससे भी बोला। तो उसके पिताजी ने
ये करा कि हम यहाँ पर फ़कीर थोड़े, तो इसने मेरी बेइज्जती करवा दी इसके पिताजी ने गाँव में मतलब। और जब मेरा बाप बुलाया उसको भी गाली गलौज दिया। इतनी बेशर्म औरत थी। तो उसके बाद में ये रिश्ता बावन जब मैं अपने गाँव के लिए जा रहा था, जुरेरा जा रहा था, मेरे पिताजी ने बोला ये निकम्मी को, ये औरत सही नहीं है, इसको छोड़ दो बेटा। जब उसमें मैंने कही ठीक है बेटा, लेकिन ये जो दो लड़के ये किसके बाप से बात कहेंगी। तो मैंने फिर भी मतलब इसको नहीं छोड़ा, फिर भी इसको मतलब ले आया दोबारा, इन्होंने बेइज्जती करनी, लेकिन इससे एक नफरत सी हो गई। जब ये दूसरी निकम्मी जो मतलब निकल रही है, एक हुई पड़ी है ना अभी ये इस टाइम, मतलब उसमें जो दूसरी निकम्मी है, ये झुग्गी मोती नगर में मैं मतलब दूध देता था, मेरा टैंकर से पनीर जाता था, मक्खन जाता था, वह सामने रहती थी, ये झुग्गियों में पड़ी रहती थी। इसकी जो माँ इतनी गंदी थी, जो ये मतलब उसमें मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जो खुद सही था, मुझे सब सही लगते थे। तो इसकी जो बहन मेरे पीछे लगा दी, 1 साल वो बहन खेलती रही, फिर मतलब मैंने शादी की बोली, तो ये बोली अब मतलब ये बड़ी बहन से मेरी शादी कर लो, मम्मी ऐसी बोल रही। तो फिर ये बड़ी बहन बदतमीज को मतलब मेरे साथ लपेट दिया। तो उसके बाद में ये सूखी सी होती थी, दांतली सी, इतनी बदतमीज थी मतलब उसमें। लेकिन मैंने जो उसकी जो छोटी बहन थी, इससे इससे दुखी था ना, इसने मेरी बेइज्जती करवाई, तो उससे छोटी से प्यार करता था, इसने मतलब इसके साथ शादी करवा दी। मैं शादी करने के बाद में वो मेरे पास इसकी बहन भी रहने लगी, और ये बदतमीज तो मतलब थी मतलब यहाँ पर अलग। जो ये जो नया मकान, बड़ा दूसरा बड़ा वाला मकान को इसमें रखा था, अच्छी चीज़ छोटी वाली बड़ी वाली को देता था, और जो ये नई शादी करी हुई जो पहला मकान था ये उसमें रख दी। और उसके बाद में मतलब उसमें तो ये मेरे साथ खेलती गई मतलब उसमें। तो वह भी नहीं जाती थी मतलब उसमें, जब ये अपनी मम्मी से बोलती थी मम्मी मेरे से बात, क्योंकि मैं तो इससे बात ही नहीं करता था कुतिया से, जो दूसरी, क्योंकि इससे प्यार ही नहीं करता था, उसमें ना इससे करता था ना इससे। तो मुझे ऐसे फंसा दिया गया। उसके बाद में फिर एक मतलब उसमें मतलब रात रात में मतलब उसमें इसने अपनी मम्मी, वो इसके मामा आए थे, उसको जो लालू थी मतलब उसमें मतलब उसमें मैंने बोला कि उसमें अब तू मेरे बीमारी मेरे से पीछा छोड़े ने, मतलब उसमें तूने बहन से मेरे गले में सांप, ये मतलब बड़ा सांप अटका दिया, मतलब उसमें मैं शादी तो तेरे से करना चाहता था, इस कुत्ती इस जलील औरत से तो मैं करना ही नहीं चाहता था। तो उन्होंने मतलब उसमें मतलब वह जब मैंने उसको धमकाया, तो वह रात ही रात में मतलब उसमें गोंडा से बुलाया, वहाँ पर वो चले गए, वो गोंडा भाग गई। और वहाँ ही मतलब उसमें एक शादी अपने मामा से ही कर ली, कुतिया ने मतलब उसमें शादी वहाँ पर। तो वह भी कर ली, ये मेरे साथ ज़िंदगी भर ही अटकी रही मतलब उसमें। उधर वह तीसरी मतलब वहाँ पर मतलब अटक गई थी, जहाँ मैं पीने खाना जाता था। वह मतलब उसमें वह सच्चा प्यार करती थी, वह थी ये हकीकत में लड़की। वह कभी भी मतलब कितना भी पैसा देता था, वह पैसा लेती ही नहीं थी। वह कहती थी मैं नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं तेरे से, इनको दोनों को मैं छोड़ना चाहता था, इनको उसी टाइम में अलग कर देता, तो आज मेरी ज़िंदगी में ये मतलब वह दिन नहीं आता। तो इतना टॉर्चर करा। फिर उसके बाद में मैंने समझा कि इसको भी शादी कर दी, क्योंकि मतलब उसमें कोई भी समझदार आदमी झुकता नहीं उसमें। मैंने कही मैं कि इसका तो चला भैया, इसका शादी का, उसका भी शादी 8-10 लाख रुपये हमने दिए। और वह कुतिया जो लाडो थी उसको भी 8-10 लाख रुपये दिए, इसकी शादी में 10, यानी करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिया। इसका भाई था जो मतलब उसमें, वो पहले जब शादी हुई थी इससे, तो मतलब वह उससे 1 सप्ताह बाद ही मतलब उधर गया था, वो नदी, वो कोटद्वार साइड में, वहाँ पर मतलब कुछ बदबा गंदे लड़कों के साथ वहाँ पर कुछ मार जैसे सवारियों से मतलब लूटपाट कर दी थी। तो गांव वालों ने घेर लिया था, वो तालाब में वो पत्थर मार मार के उनकी जान ले ली। तो उसकी जब लाश को मतलब 15 दिन बाद जब ये रोती आई मेरे पास, तो मेरे से बोला कि ऐसे ऐसे वहाँ पर उसको मार दिया। वो पता नहीं क्या नाम था, उसका तो नाम भी भूल गया, उसमें क्या नाम ले रहा। तो बिजनौर में जाके उसकी मतलब बॉडी मिली उसमें। तो बिजनौर में मतलब उसकी इतनी सड़ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी, इसकी बॉडी जो साला था नया, इसकी इस जो दूसरी वाली बीवी करी इस बदतमीज के मतलब उसमें, क्योंकि मतलब इसका कोई वही नहीं था, वजूद नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसकी बॉडी को लेके उसका वहीं दफनाया हुआ मैं नजीबाबाद में, बिजनौर में। और वहाँ से फिर हम मतलब आए, सारे दुखों में मैंने इनका साथ दिया। इसकी जो छोटी वाली वह बहन भाग गई इस तरीके से, उसमें काफ़ी टोर से इसका पूरा परिवार मैंने ही पाला। उसके बाद में इन्होंने, इन निकम्मियों ने इतना मेरा घर बर्बाद करा। और लेकिन जब ये लड़की हो गई इससे, मतलब जो बड़ी वाली आंसू मतलब उसमें मेरी लड़की हो गई, फिर इस पे दिल आ गया। फिर मैंने इसको इतना प्यार दिया, जो छोटी देता तो इस कुतिया को भी था, बड़ी वाली को, लेकिन इस कुतिया जो छोटी वाली, इसको इतना प्यार दिया, पलकों पे बिठा के रखा। 20 साल इसको अपने से जुदा नहीं होने दिया। मतलब बच्चे 2 लड़का हुआ, तो 15-20 बच्चे तो ओसे हो गया साल में। मतलब जैसे आजकल गोली आती है, सफाई करवा देना इस तरीके से, वो गोली मतलब ले लेना। 20-20 बच्चे इन दोनों से, 40 बच्चे होंगे इन दोनों कुतियाओं के, मतलब इतने बच्चा हो गया अगर। लेकिन 5 ये बड़ी वाली के, एक लड़की जो मेरी इंतकाल सबसे गाय थी उसका इंतकाल हो गया।
जिसको मैं रुखसाना हो जाता हूँ, तो इसका अलग मकान ये रहती है, अलग ये रहती है। तो मैंने सारी कोई कमी ना करके इसका भाई से लेके सारा, फिर जो गांव में इसका भाई ने भी इस तरीके से ही करा, एक पंजाबन से शादी कर ली जो वो इसके मामा की लड़की, क्योंकि दोगला परिवार है ना ये, मतलब उसमें उसने मतलब वह बेचारी वह छोड़ दी। उसके पिताजी वो अच्छा आदमी जो रेलवे में ड्राइवर है, अपने बच्ची को वे खुद पालते, दो लड़की है। ये कुत्ता उसको भी नहीं मतलब उसमें मतलब कुछ खर्चा देता। और वह वहाँ अब उसका उसकी जो इलाज, उसकी जो इसकी जो माँ है जो ये बदतमीज, मतलब एक बार जो हमारा सिगरेट वाला पंगा पड़ा तो 1,50,000 रुपये दिए थे शायद मैंने। तो वह मतलब वहाँ पर एक वो मुकेश था मतलब, और वह पंगा पड़ा, हमने लिया थोड़ी था उसमें, जो मुजफ्फरनगर का हुआ था। तो उसमें मतलब बात एक वहाँ पर थाना भवन का जो केस था, तो इस तरीके से मतलब उसमें इनकी पैसा एसएचओ को दिया हो तुम, और मतलब मैं बात कर आया। तो वहाँ पर एक बार मैं पहले वहाँ पर मुजफ्फरनगर गया, और उसके मतलब बैक साइड में जो बस अड्डा है, वहाँ पर मतलब जाके मतलब उसमें तुम एक रेस्टोरेंट लेना, वहीं पर आ जाएगा, लेकिन तुम एसएचओ को ही जाके पैसे देना। तो वह मतलब इतनी बदतमीज, मतलब जो बुढ़िया थी, जो सास थी दूसरी वाली की, वो पैसे को लेके भाग आई वापस, और यहाँ के छुप गई, और उसके बाद में मतलब गुम हो गई। तो जब मैंने बोला कि भाई ये वो जो उसमें क्या नाम है, जो वो बनिया थी, बनिनी थी, मुकेश की मतलब मम्मी थी, उन्होंने बोला बेटा आपकी सास रात भर सोई नहीं, वह सुबह तो वो पैसे भी उसी के पास थे मतलब, और इस तरीके से पता नहीं मेरे से बोली अम्मा मैं आपको नाश्ता लाती हूँ, चाय लेकर आती हूँ, तो वह तो अभी तक नहीं है। मैंने की आंटी अब वो कहाँ है, मतलब पैसे तो उसी के पास है। तो उसी के पास है पैसा, हुए तो पता नहीं कहाँ चली गई। तो वह मतलब मैंने कहा आंटी आपके पास पैसे है या नहीं है, उन्होंने बोला मेरे पास 100 रुपये किराया लाख तो बच रहे। मैंने कहा आंटी आप आ जाओ। तो उस तरीके से उन्होंने मतलब करा। तो मैं जो मेरे सारी जगह दिल्ली में मक्खन जाता था, तो वहाँ पर मोती नगर में अमन पनीर काफ़ी था, मैंने उनसे भी बोला यार तुम्हारी ऐसे ऐसे, मतलब हमारे वहाँ पर मुजफ्फरनगर में मैंने अपनी सास को भेजा था पैसे लेके, बोले ना तो वो सास है, तो अभी तक लौटी नहीं, वो बनी नहीं, वापिस आ गई। तो उन्होंने बोला को ऐसा भैया, जब उसका जो पंडित नौकर था, उसका जो हमारा अमन पनीर जिसको मैं मक्खन देता था, उसका जो नौकर काम करता था, सप्लाई करता था पनीर की, तो वह बोला उसमें कमरू भैया मैं तो आपको मतलब उसमें आपके साथ कम से कम 10 बार नहीं आई दुकान पे, अभी देखिए मैंने शिव वाले मंदिर के पास। मैंने कि तू क्या बोला, सही बोला ना, हाँ सही बोला। जब मैं उस बुड्ढे के पास गया तो वह बोला, क्योंकि पता था नहीं जानबूझ को पैसे लेके आना था इनको मतलब। फिर तीसरे दिन मतलब वो जब गई, मतलब बुरा हालात कर कर मैं, ऐसे ऐसे मुझे मोटरसाइकिल पे ले गए, ईखों में छोड़ दिया, मेरे पैसे छिना दिए, मैं कैसे कैसे पैदल लेकर, इतनी अब तो वह मर गई बेशरम कहेगी, इतनी बदतमीज बेशरम औरत थी। इन्होंने इतना इतना मेरा इतने पैसे मतलब इन्होंने चोरी करा, किसी ने भी बर्दाश्त नहीं करा, लेकिन मैं बर्दाश्त करता गया, इनको पालता गया। फिर एक नहीं माना, मैं कहाँ इतना टॉर्चर कर दिया, मैं इतना टॉर्चर कर दिया। तो उसके बाद में मतलब सारा अच्छा भला चल ही रहा था हर तरीके से मतलब। फिर प्यार, एक 15-20 साल मैंने इसको इतना प्यार रखा, बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए। फिर मैंने मतलब उसमें गांव में मतलब उसमें मैं, क्योंकि उस ढेर के कहने से तो नहीं जाता था, जो बड़ा भाई था पिताजी ने बोला बेटा देख लो अगर आपका मतलब विचार करे तो आप सरपंच लड़ लो गाँव से। मैंने कि बाबा मेरा तो यही काफ़ी बड़ा काम है, मुझे क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा पूरी दिल्ली में माल जाता है, भाइयों को सबको यहाँ पर अलग अलग बता दिया, अलग अलग मार्केट दे दी, अलग एक हिस्सा में बड़े भाई हुआ को दिया, को सबको दिया मैंने मतलब, जबकि इन्होंने कुछ नहीं करा मतलब उसमें सब भाइयों को बराबर सप्लाई बांट के दी। उसी काम में से इन्होंने कितना चोरी कर करके मतलब मकान बनवाए हुए करवाए, उसी काम से ये मतलब जो बड़े, किसी पे 4 मकान, किसी पे 5 मकान, लेकिन मैंने मेरे साथ सबने बेइज्जती करी। और गांव में मतलब उसमें क्या काम करा, एक बार जब सिगरेट वाला पंगा पड़ा था तो मैंने 5 लाख रुपए इन बदतमीजों से लिया। तो उन्होंने मतलब पिताजी ने बोला अब तुम्हारे साथ इतना तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शादी करी, यहाँ पर लाया, तुम मतलब उसे नहीं दे सकते मतलब। तो उन्होंने मतलब काफ़ी डांटा, लेकिन ये इन्होंने फिर उन्होंने मेरे मकान के कागज़ रख लिए। फिर मैंने मतलब 2.5 लाख रुपए दे के कागज़ वापस ले लिया। उसके बाद में मतलब इन्होंने मेरे जो छोटा वाला जिसमें ये बदतमीज रहती है उसका किराया, ये 10 साल रहते रहे गांव में, मतलब सारी फसल देते रहे। तो मतलब उसमें मतलब और अपने नाम पे मतलब बाबा को मतलब धोखाधड़ी से अपने नाम पे वह सारी ज़मीन उतरवा दी। मेरे से बोला कि मैंने रजिस्ट्री करा दी मतलब उसमें, और 2.5 महीने पैसा भी वापस लौटा दिए। 10 साल 15 साल 20 साल से ये फसल ले रहे मतलब, तो मैं कैसे छोड़ दूंगा सारी चीज़ें मतलब उसमें। और ये बड़ा बेईमान ने सारे अपने बट की सारी एक
फूड मतलब सारी मतलब वो सारी मतलब बेच दी, ये बदतमीज ने मतलब उसमें। और सारी मेरे हिस्से जो भी मतलब मैंने इसको सारा मैं कि चलो वह जो कोठा मकान गेट वगैरह वो सारे मैंने इसको दे दिया, लेकिन जो अभी मैं ज़मीन है उसको भी ये मतलब वो कब्जा करना, इनके सारे इनका हलक में से मतलब नहीं छोड़ूंगा, अपना हिस्सा छोड़ूंगा नहीं। इन कुत्तों को जलीलों को मुझे चाहिए नहीं। इनको मतलब मैं देखूंगा कैसे ये मतलब धोखाधड़ी से मतलब अपने नाम करवाते। एक जमीन को मतलब मेरी 50 करोड़ की जगह गांव में मैं देखता हूँ ये मतलब कोई आके दिखा सामने जानवर 10 बार ये सारे चिपटे मेरी बेइज्जती करी है गांव से लेके यहाँ से लेके बेईमानों ने। लेकिन उठेड़ तो चले जाऊंगा इसमें ये हो ऐसे ही मतलब जो। तो ये कहानी अभी यहाँ तक छोड़ते हैं, और उसके बाद में मतलब गुस्से डिस्से में जैसे हो जाती है तो बाद माइंड डिप्रेशन में हो ही जाता है। जब इस तरीके से मैंने कुल मिला के किसी के साथ मैंने भाइयों की शादी मैंने करी, पाला पोसा सबको यहाँ से लेके पिताजी के नाते मतलब। लेकिन मेरा इन्हीं टेंशनों में मेरा पिताजी और माता जी का इंतकाल, उनका टाइम उनका टाइम इतना ही लिखा हुआ था तो उनका इंतकाल हो गया। जो भी चीज़ें 10 साल मेरे मम्मी को होगी, जून को 10 साल हो जाएंगी, 6-7 साल करीब मेरे पिताजी को हो गए जब से वो मरे। मतलब इधर मतलब इन दोनों से मतलब ये इनसे मेरी बनती नहीं, मतलब इतनी मतलब मेरे 7 साल से इन्होंने इतना गंद खाना मचा रखा, मुझे पता हुआ बोलने लायक ही कि ये रंडियाँ बनी पड़ी है मतलब दोनों साइड में, इतने बुरे हालात कर रखे इन्होंने। लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं जब चाहूँ इनको घर से निकाल के फेंक सकता हूँ, लेकिन अभी बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक एक चीज आईने की तरह तुम्हें सब चीज मतलब पूरी देश की अब दुनिया को बताऊंगा किस तरीके से मैंने इनको पाला पोसा अपने वापे लगाए। इन्होंने आज तक कोई एक कर्म करा हो तो बताओ इन जानवरों ने। और जब मेरे साथ इन्होंने अपने धोखे से मतलब वो पिताजी को मतलब तो वो खत्म हो गए। उनको तो मैं इतनी इज्जत करता हूँ उनकी वजह से, इनको मैंने पाला पोसा पिताजी माँ की वजह से। ऐसे भाई ऐसे मतलब ये औरत है, किसी को कुदरत भगवान ना दे मतलब ऐसी औरत ऐसे भाइयों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जिस तरीके से मेरे साथ इन्होंने अत्याचार करा। कोई है ही नहीं, पूरा ऐसे ही दोस्त था वो बदतमीज जिसको आज मैंने सरपंच बना के रख रखा। बेतमीज इतना बेढंग आज जानवर, वो किसी गरीब आदमी का सारे विकास को पैसे को खा जाता। वो मेरे पास ही नौकरी करता था, भूखा मर रहा था। उन्होंने बोला कमरू मुझे मतलब बुला लो, मैंने जब उसको बुलाया यहाँ पर उसके बच्चे को यहाँ रखा बेतमीजों को। और उसके बाद में जब मैंने काम मक्खन का चालू करा था तो किसी को पता नहीं था, तो उसमें जब वो मेरे ड्रमों को वही धोता था, सारी सप्लाई वही मतलब उसको भेजता था, तो सारा काम वो जान गया था। और सारे ग्राहकों को उसने दिया था। तो एक फिर उसके बाद मैंने जो बड़ा मकान लिया उसका कुरान खानी करवाने के लिए जब मैंने गांव से बुलाया, जो पहला सरपंच था वो हाजी रशीद प्रधान के उसमें उसका परिवार है। हम एक परिवार हर शादी में हर बुलाते एक दूसरे को जैसे गांव में, तो वह भी आया था। तो उनकी नीयतों में फर्क हो जाता। तो ये जो बेईमान जो गांव का जो ये मैंने सरपंच बना रखा इस बदतमीज को, इसने मतलब उसमें जब मेरे ही ग्राहकों पे मतलब और वह मतलब इकट्ठा हुआ में क्या नाम उसमें लाडो सराय में कुतुब मीनार साहब ने लाडो सराय में गोदाम खोला और वहाँ पर मेरे ही ग्राहकों को माल देने लग गया। तो जब उसमें मैंने जैसे 120 रुपये का रेट करा तो ये इन्होंने 100 रुपया 90 रुपये में देने लगे। तो जब मैं मतलब उसमें शहजाद छोटा भाई था बोला हमारे ग्राहकों पे माल देने लगे। तो जब मैंने बोला आपको हमको तो इनका पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे ये गांव चले गए होंगे। जब मैं वहाँ पर जनकपुरी में बैठा तो पप्पू पनीर पे ये मुल्ला और हारून और ये नौमान मतलब मोटरसाइकिल चला रहा था। तो एक पप्पू पनीर भंडार तो 30 किलो मक्खन 40 किलो दे रहे थे। तो मैंने उस टाइम उसके सामने नहीं बोला, फिर भी मैंने समझाया कि ये मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला भाई हम तो सब देंगे। फिर मैंने शहजाद से फ़ोन करा, अगर ये नौमान मुल्ला है तुम इनके पीछे मोटरसाइकिल लगा दो, मेरे पास हीरो गाड़ी तो इसके पीछे मोटरसाइकिल लगा दी। इनका गोदाम देखा जब उसके बाद में मैंने मतलब इनका मतलब ओसे तो बोला नहीं मैंने इनको, ओसे तो तोड़ता उसी टाइम इनके हाथ पैर तोड़ता। मतलब एक बार आपस में इतने लड़े थे सारे मतलब। फिर मैंने मतलब ये पश्चिम बिहार थाने में मतलब इतनी तुड़ाई हुई थी आपस में झगड़ा कर करके। एक पुलिस वाला जो कुसला का रुस्तम था मतलब उसने बुला लिया था, इतना तोड़ा था ये नौमान को और ये वो उसको भी मतलब तोड़ा था। फिर इसे पुलिस ने बंद कर दिया वहाँ पर पश्चिम बिहार थाना में। फिर मेरे पास फ़ोन आता तो मैंने इन कुत्तों को फिर थाने से भी मैंने ही छुड़वाया। और उसके बाद में जब मैं ये तो सारा मतलब मैं कहाँ बात थी तो सारा मतलब मेरे ग्राहकों पे जैसे ये माल दे रहे थे तो मतलब उसमें लाडो सराय में इनका गोदाम देख लिया। तो उसमें बाद में मैंने जब उस दूसरे दिन ही उसके जो लाडो सराय में गोदाम मतलब देख लिया तो मैंने दूसरे दिन मेरे पास कोई कमी नहीं थी। करोड़ों दो तो 3 करोड़ को तो मैंने प्रॉपर्टी पहले ही कमा लिया था, इतने पैसे कमाए थे मतलब मक्खन में। उसमें पूरी दिल्ली में माल जाता था, कोई भी आज की डेट में कोई पूछ सकता है। पूरा जज्बा सच्चाई से काम करा, सच्चाई के साथ कुदरत होता है।
मैंने कभी छोटी सोच से कहा, एकदम कुदरत बढ़ाता ही चला गया। तो जब इसके बाद में दाम देखा, इन्होंने 90 करा, मैंने 80 करा, इन्होंने 70 करा, मैंने 60 करा, इन्होंने 50 करा, मैंने 40 करा। 1 महीना में इनके पैसे बिल्कुल भूखे मरने लग गए। तो गाँव से जो प्रधान था, रसीद हुआ है बेटा, इनने सारा मतलब पैसे खत्म हो गए, इनका सामान। मैंने कि चाचा मेरा तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने करोड़ों को 2-3 करोड़ का नुकसान कर दी बेदतमीजों ने। इन्हें तो मैं काटूंगा और मारूंगा बिल्कुल जान से। बस मैं इस वजह से रुका पड़ा हूँ, किसी की जान न लेनी चाहिए और आत्महत्या नहीं करनी। नहीं, इन्हें तो मैं इतना टुकड़ा करूंगा बस। इन बहन चौधर ने मेरा कितना नुकसान करा। जब इन्होंने क्या काम करा, तो उन्होंने मैं 2.5 लाख दो दो कि ये गांव चले जाएंगे। जो वो प्रधान आया था मतलब उसमें, मैंने कि चाचा अगर तुम बोलते ठीक है, नहीं मैं तो मैं इनका काहे करूंगा, इनका पैसा, इनका 40,000 का भी सामान नहीं है। तो मैंने 2.5 लाख रुपए उसके कहने से दे दिया। तो फिर बाद में सभी मतलब जितने भी फूल लिबोर्टी बड़े बड़े ऑफिसर में जब मेरा सैंपल भरवा दिया, जो मेन ग्राहकों को सबको मक्खन बनाना सिखा दिया, किस तरीके से बनता, सबको मतलब ऐसे कर दिया और मतलब जट भाग गए। यहाँ पर मैंने 15 लाख 10 लाख रुपए देना कर लिया। तो लेकिन वह मतलब डॉक्टर मान के ले जा, तू जा। उस टाइम मतलब उसने मतलब, क्योंकि पैसा की कोई कमी नहीं थी, मुझे पता सच्चाई के साथ कुदरत होता है। मैं कोई गलत चीज़ थोड़ी डालता हूँ, जो भी चीज़ होगा वो हम आएगा ही नहीं। जो तो उसके बाद में यहाँ तो फेल होना ही था। तो उसके बाद में जब वह पंजाब विभाग का वकील था, पटियाला हाउस में मतलब पटियाला हाउस इंडिया गेट के पास में मेरा केस था। तो उसमें जब मजिस्ट्रेट ने मतलब आदेश करा, उसमें जब वकील साहब ने बोला जो ये दूसरी सीसी के लिए आदेश करा, जो पोस्टमैन जाएगा तो इसको मतलब पूछ लेना कहाँ जाएगा सैंपल। क्योंकि 5 जगह सैंपल जाता है, एक चंडीगढ़, मंसूरी और एक मतलब उसमें और एक दिल्ली, मतलब 5-6 जगह मतलब सैंपल, और एक कलकत्ता। तो उन्होंने, मैंने जैसे मजिस्ट्रेट ने पैक करा, मैंने उसको 500 रुपये दिया। तो उसने बोला कि आपका सैंपल कलकत्ता गया। तो मैं, वकील साहब ने बोला अब आप कलकत्ता जाइए, आप सैंपल। उसके बाद में जब उसने बोला, मैं कलकत्ता बैठा, एक सरदार के होटल में रूम लिया। तो उसके बाद में जब लैब गया, तो मैंने एक वहाँ जो गार्ड था उससे पूछा कहाँ का था, मैंने उससे मिला। तो उन्होंने बोला एक गाजियाबाद का था। मैं भी मतलब बोला था मैं गाजियाबाद, वहाँ तक हमारा मक्खन जाता ही था, अगर मैं वहाँ का रहेगा। उसने बहुत इज्जत करी, उन्होंने बोला शाम को आ जाए। तो उन्होंने बोला, जब वो सारी सैंपल दे बेटा 7 लाख रुपए लगेंगे। जब उन्होंने, मैंने 1 रुपये कम नहीं करा है, मैंने 3 लाख 7 ले गए थे, उसको 3 लाख रुपए दिया। उसने बोला मैं 1 सप्ताह बाद बताऊंगा काम होगा नहीं होगा। और 4 लाख आप मंगोलपुरी जाके मेरे रिश्तेदार दे दिए। 3 लाख में वहाँ दे आया कलकत्ता, 4 लाख रुपए मैंने मंगोलपुरी दे दिया आके। 7 लाख पूरे हो गए। जब 8-7वें दिन बाद फोन आता, खान साहब काम नहीं होगा, अपने पैसे वापस ले जाओ। तो वे पैसे भी वापस भेज, 7 लाख रुपए वापस पैसे ले आए। तो मेरा काम फिर दिमाग डिप्रेशन में होने लगा। वकील साहब पूछ रहे हैं कि आप करिए, मैंने कि साहब करता है, अब उसमें तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो वह पैसे भी वापस भेज दिए। तो मेरी एकदम से जब उसमें क्या हुआ, तो हम उसमें जैसे दूध डालते थे, तो मतलब उसमें मजिस्ट्रेट ने जैसे भी मतलब उसमें हमारी लेंस के बाद तारीख लगी थी। तो उसने बोला सैंपल को बदबू मारने के कारण रिजेक्ट करा जाए और से मुजरिम को बरेगा, क्योंकि उसमें दूध से वह बदबू मारने के कारण रिजेक्ट हो गया वो सैंपल। तो कुदरत साथ होता है ना सच्चा आदमी का। तो मुझे मतलब हो गया जब मैं वहाँ गया था, मतलब उसमें बस ये भाग यहाँ तक, फिर अगला भाग में फिर सुनाऊंगी किस तरीके से फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बस कम बोलने के ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।